हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह एंड आई वार्मली वेलकम यू टू माय चैनल कोडिक्स। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के इक्वेशन से हम किस तरह से और सभी इक्वेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम अपने न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे एग्ज़ाम्स में हमारे मार्क्स हाई होंगे और मतलब आप समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे जो कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपने सुना होगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में, यानी कि पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी उसे हम vi कहेंगे इनिशियल, और बाद में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनली तो उसे हम कहेंगे vf। तो ये है हमारे दो टर्म्स वेलोसिटी से रिलेटेड जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही वेलोसिटी लिया है जो कि पूरे होल जर्नी का एवरेज था, लेकिन वैसा हम यहाँ नहीं करेंगे। अब ये सपोज vi मैंने लिया, थ्रू आउट द जर्नी उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m ही रहेगा, इसीलिए m को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा p1 होगा, मतलब मोमेंटम नंबर 1, स्टार्टिंग में मोमेंटम, क्योंकि स्टार्टिंग का वेलोसिटी थी तो ये स्टार्टिंग मोमेंटम। अब p2 होगा हमारा फाइनल मोमेंटम। ओके, ये अब अगर हम कहें कि हमें ये चेंज करने में अपना पहले मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम तक चेंज करने के लिए टाइम लगा t, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, t का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हम सिंपली इसको यहीं पर छोड़ते हैं और फोर्स के इक्वेशन पर आते हैं। फोर्स क्या कहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एम आई करेक्ट? और एक्सेलरेशन क्या कहता है? एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई बाई टी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज फोर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ मिलता जुलता हम यहाँ से लाने वाले हैं। तो अगर आप P2 माइनस P1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। P2 के लिए हम लिख सकते हैं m इंटू वी एफ, और P1 के लिए हम लिख सकते हैं m इंटू वी आई। और मैं अगर कहूँ कि यहाँ आप m को कॉमन ले सकते हैं, तो m को आपने कॉमन लिया तो वी एफ माइनस वी आई। ओके, यहाँ तक पूरा क्लियर है? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम टाइम को ऐड करेंगे। ये तो हमारा टोटल डिफरेंस निकला इस मोमेंटम्स में। अब टाइम भी तो है, तो बटा t, मतलब इतने टाइम में इतना डिफरेंस आया है। अब अगर यहाँ भी हम देखें तो ये भी तो कुछ ऐसा ही है। क्या, एम आई करेक्ट? सेम। तो यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर दो टाइम भी ले सकते हैं, T2 माइनस T1 आप ले सकते हैं। मतलब P2 जब था तब T2 तक पहुँच चुका था, मतलब सपोज 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स, तो 0 से ये शुरुआत हुई थी, 20 तक गई है। तो जब P1 चल रहा था, मोमेंटम था उसका ये, तो वो 10 सेकेंड तक था। अब अगले 10 सेकेंड में उसने अपना मोमेंटम कर लिया P2, तब यहाँ पर हमने T2 माइनस T1 किया, तो वो हमारा ये इक्वेशन दर्शा रहा है। तो ये फोर्स के साथ रिलेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये वाला आप देख सकते हैं, ये बहुत ही स्पेशल केस है और क्लास 9 के लिए तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म हुआ। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। बाय।